चित्रकूट में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी गए थे फल फूल लेने जंगल में, फल लेने के लिए। तब तक राम जी ने क्या किया, जब जानकी और राम दो लोग बचे, पति पत्नी केवल कुटिया में जंगल में, तब राम प्रभु ने एक टोकरी उठाई, आसपास के जंगलों से पेड़ों से फूल चुने बढ़िया से। यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा है, एक बार चुन कुसुम सुहाए। बढ़िया बढ़िया कुसुम माने फूल चुने। अब यहाँ सूत्र मिल रहा है कि फूल कभी तोड़ो मत, फूल बड़े नाजुक होते हैं। गाना सुने हो, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल तोड़ना पाप होता है, फूल चुनना चाहिए पेड़ों से। चुनो, एक बार चुन कुसुम सुहाए। और मैं तो कहूं फूल उतारो ही मत पेड़ों से, उतारो ही मत। क्यों? क्योंकि जहां वो चढ़े हैं वो भगवान ही तो है। भाई एक भगवान से आप उतार लाए, एक पे चढ़ा दिए, तो ये कौन सी आपने पूजा किया? आप जरा निर्णय करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो जिस पर वो फूल खिला हुआ था वो भगवान नहीं है क्या? वो भगवान नहीं है क्या? एक भगवान का श्रृंगार बिगाड़ दिया आप, एक भगवान का श्रृंगार, एक भगवान का श्रृंगार नोच लाए और दूसरे भगवान श्रृंगार किए, तो फिर इसमें कौन सा पुण्य कमा लिया आपने? तो मुझे लगता है ना कि फूल तो जहां लगे हैं वही ठाकुर है, वही भगवान है, उसको वहीं पर देख लो। प्रभु क्या बढ़िया श्रृंगार आपका प्रभु ने किया है, आप अपना श्रृंगार खुदे कर लियो। वाह प्रभु वाह। एक प्रभु का श्रृंगार नोच डालो और दूसरे प्रभु का श्रृंगार करो, तो मुझे लगता है कि वो जहां चढ़ा है उसको वही रहने दो, वो भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। भगवान खाली मंदिर में बैठा है क्या? मंदिर में बैठा है। अच्छा फिर चौपाई झूठी है क्या? श्री राम में सब जग, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सब झूठ लिखा है क्या? जब सब कुछ राम है तो पेड़ राम नहीं है क्या? वो राम पर ही चढ़ा था, उस राम से आपने छीन लिया फूल पहले, एक राम दूसरे राम के लिए। फूल बड़े नाजुक होते हैं, अगर उतारना ही हो तो प्लीज तोड़ना मत कभी फूल। राम जी से सीखो, चुन कुसुम सुहाए। राम जी ने कुसुम चुने हैं और वो फूल लेके राम जी आए, बढ़िया बढ़िया उसको गहने बनाए, अपनी जानकी जी को पहनाए और दोनों प्राणी प्रेम से बैठे चित्रकूट में। पति पत्नी है, लक्ष्मण है नहीं, अब दुल्हा दुल्हन केवल हैं। बढ़िया फूलों का श्रृंगार किया अपनी दुल्हन का और फिर राम जी प्रेम से उनके साथ बैठे हैं। इसी बीच में एक वहां पर एक जंतु आ गया, जंतु माने दुष्ट प्राणी आ गया, जयंत, वो जंतु है। उसने राम जी को जब देखा कि फूल लाए, गहने बनाए, अपनी बीवी को पहनाए और बैठे हैं गोदी में सर रखे, तो उसको शक हो गया कि लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म अगर है ये तो मैं इसकी जांच करूंगा। और उसने क्या किया, कौवे का वेश बनाया और बढ़ के आया और जानकी जी के पैरों में चोंच मार के भागा। कौवा एक तो पक्षी का नाम होता है, लेकिन दूसरे के जीवन में चोंच मारने का जो काम करे वो कौवा ही होता है। आजकल समाज में आप देखो वो कौवे कम पड़ रहे हैं आजकल, वो जो कौवे हैं कुछ कम पड़ गए हैं, इधर कौवे बहुत हो गए। दूसरों के हंसते खेलते जीवन में कोई दो भाई हो, बढ़िया प्रेम से निपट रहा हो, दाल रोटी खा रहे हो, और तीसरा आता है चोंच मार के, इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके और दोनों का चूल्हा अलग करवा के तब चैन लेता है, वही कौवा है। कौवा माने खाली पक्षी नहीं होता है, दूसरों की मस्ती भंग करे, जो दूसरों का आनंद भंग कर दे, जो दूसरों की शांति, दूसरों की एकता, दूसरों को हंसता खेलता जीवन जो चोंच मार के डिस्टर्ब कर दे, वो सब कौवे होते हैं। अब इंद्र का बेटा जयंत वहां आया और कौवा बन के राम जानकी जी के पैरों में चोंच मार के भागा। तब गोस्वामी जी कहते हैं, सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। अपने जीवन को इसी बहाने चेक करो। आप कौवा तो नहीं हो, अगर हो तो अभी गनीमत है, और जो कौवे रहे तो आंख फूट जाएगी, पक्का है, एक बल्ब फ्यूज किया जाएगा। जो कौवा पंथी वाला काम किया उसका एक आंख पक्का फोड़ा जाएगा। अगर कौवा हो, अगर अपने भीतर चेक करो अपने आप कि आपका स्वभाव ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को डिस्टर्ब करते हो। दो भाई हो, बढ़िया चैन से रह रहे हो,
बहू बेटा चैन से रह रहे हो, अरे सबकी छोड़ो यार, कई माता पिता अपने बेटा बहू के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास कई बहुएं और बेटे आते हैं मिलने और कहते हैं महाराज सबकी छोड़ो, हमारी मम्मी ने पड़ी है पीछे हमरे कि तलाक होए कैसे हो क्या, ऐसा लड़ाई लगाती है आपस में कि बस फार्म लाओ, तलाक वाला फार्म भरो। कई माता पिता कौवा है यार जो अपने बेटे बहू के बीच में तलाक कराना चाहते हैं, जो दूसरों के हंसते खेलते जीवन में बिना मतलब चोंच मार दे, वो कौवा ही होता है। अगर आप ये काम करते हो तो आप वो कौवा हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र हो। अगर आप ये काम करते हो तो आप कौवे हो, हम करते हैं तो हम कौवा हैं। दूसरों का हंसता खेलता जीवन जो डिस्टर्ब कर रहा है वो सब कौवा। अब मैं एक बात कहूं इसी बीच में, अगर आप कौवा बाई चांस, डरना नहीं, अगर कौवा हो तो आप एक काम करो तो आप हंस हो जाओगे। एक काम कर लो, कौन काम? अगर ऐसी किसी में कमी हो बाई चांस कि हम बिना मतलब दूसरे के यहां पहुंच जाते हैं चोच मारने, तो इसको चेंज करना चाहते हो तो एक काम करो, बदल जाओगे आप। जानते हो कौन काम है? वो काम है सत्संग। सत्संग, कथा सुनो, सत्संग करो। सत्संग की महिमा है, लिखा है मज्जन फल पेखिए तत्काला। सत्संग में डुबकी लगाओ, सत्संग का स्नान करो, स्नान का तुरंत फल मिलता है। काक होए पिक, कौवा तुरंत कोयल हो जाता है। अगर कौवा से कोयल बनना चाहते हो तो प्लीज सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। इस गाने में एक बड़ी बड़ी लाइन है कि भले भाई नहीं बात हमारी हो, भले ना सुहाता हो, लगता हो कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन तब भी सत्संग करो। क्या पता कौन सी बात आपके जीवन को चेंज कर दे, क्या पता कौन सा सेंटेंस आपको कौवा से कोयल बना दे। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक, कौवा कोयल बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है? मज्जन, इसमें स्नान करो सत्संग में। भगवान ने जब कालिया को ना था ना, कालिया को नाग था, सांप था, वो बिसेला स्वभाव था उसका, तो उसने कहा ठाकुर जी हमको नाथे हो तो इसमें कोई बहादुरी आपकी नहीं है, ये कोई वीरता नहीं है, फिर क्या करें? अगर बहादुर हो, वीर हो तो हमारा स्वभाव चेंज करो आप। हम जो बिसैले हैं, जो खोखार हैं, इसको बदलो तो माने कि बड़े तुम वीर हो, नाचने में कौन बड़ी बहादुरी। तो जानते हैं भगवान ने क्या कहा वहां पर है कि कालिया बेटा, स्वभाव चेंज करना हमारे बस में नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि वीर हो तो स्वभाव बदलो हमारा, बिसेला स्वभाव चेंज करो, ये बदलना हमारे बस में नहीं है। स्वभाव तो चेंज होता है खाली एक ही जगह जाने से, उस जगह का नाम है रमणक द्वीप। देखिए रमणक में निवास करो, वहां आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा। और रमणक माने क्या होता है? जहां आनंद मिले, जहां इंद्रियां रमण करें, जहां आत्मा रमण करे, और वो स्थान यही होता है जहां बैठे हो। रमणक, रमणक में आओगे तो काक होए पिक, कौवा कोयल हो जाएगा। कौवा माने वो कौवा नहीं, एक ये जो चोंच मारने की वृत्ति आपके अंदर बैठी है, हमारे अंदर, कि दूसरों को देख पाए चैन से रोटी खा रहा है, पहुंच जाते चोंच मारने। इसको बदलना चाहते हो प्लीज तो, और आंख फुरैया हो तो अलग बात है, न कौवन की आंख फुरैया भी पक्का है। अभी देखिए इसकी क्या दंड मिलेगा। अभी जब चोंच मार के भागा जानकी जी के जीवन में, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने एक सीख उठाई और वो सीख उस जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत भागा भागा जा रहा है, त्रिलोकी में भाग के देखा, कहीं ठोर नहीं पाया। अंतोगत्वा नारद जी उसको राम जी के पास वापस किए हैं, और राम ने उसकी एक आंख फोड़ दिया,
एक नयन कर तजा भवानी, उसकी एक आंख, ये दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने वालों का यही दंड है कि उनका एक बल्ब भगवान फ्यूज करते हैं, ले दंड ले तुझे। जब जयंत को दंडित किया प्रभु ने, तब भगवान की बड़ी चर्चा हो गई आसपास के गांव में। अब दर्शन करने वालों की भीड़ लगने लगी, तो राम जी ने चित्रकूट से स्थानांतरण किया है। लक्ष्मण जी से कहा भैया बड़ी भीड़ हो गई है भक्तों की, मिलने वालों की। कई माँ ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी, अब उदासी में हमको रहना है 14 साल तक जंगल में, तो बड़ी पब्लिक आनी शुरू हो गई है। तो राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े हैं